दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अकबरी, अकबरी, कहां मर जाती हो? वो साहब मैडम को। मैडम मैडम मैडम, इस घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये नाश्ता है। खान सामा से कहो कि नाश्ते पे ध्यान दिया करे। कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। और ये अंडा बनाया है आधा कच्चा। साहब मैं देखती हूँ, जूस भी लाती हूँ। वो असल में साहब मैडम को दवा देनी थी ना। तुम सिर्फ नाश्ते पे ध्यान दो। जाओ, उस पागल बुढ़िया को मैं तमकीन जाके दवाई दो उसको। मैं? हाँ क्यों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी बेड साइड टेबल पे दवाई पड़ी है, जाके दो, नहीं तो चीख चीख के दिमाग खराब करती रहेगी वो पागल बुढ़िया। मैं नहीं जाऊंगी, डर लगता है मुझे उससे। क्या कहा तुमने? हाँ नहीं जाऊंगी मैं। पहले उसने मेरा सर फोड़ दिया, अब पता नहीं वो। और अगर तुम नहीं गई तो अब वो तो तुम्हें मारे ना मारे, लेकिन मार मार के मैं तुम्हें सर से पांव तक जख्मी कर दूंगा। दवाई दो उसको जाके। जाओ। मुझे मना करेगी। देखने वाली शक्ल थी तमकीन की, नई नबीली एक दिन की दुल्हन और माथे पे इतनी बड़ी पट्टी। भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे तो लगता है कि उसके शौहर ने मारा होगा उसे। मुझे भी यही शक है। इतना बदमिजाज आदमी है ना, हमारे सामने ऐसे बैठा था जैसे हम उसके गुलाम हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सांप का पागल बीवी है उसकी। भाई अजहर के घर वालों ने पता नहीं क्या देख के शादी किया। खैर मुझे इससे क्या। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारी तो जान छूट गई ना उससे। सुनो मेरे पिंडी का हो गया है, परसों मैं जा रही हूँ। तुम और अजहर आके ना सीमा को ले जाना। अच्छा बन गया आपका प्लान? हाँ बस बन ही गया, तुम लोग आ जाओगे ना? हाँ हाँ आ जाएंगे, फिक्र मत करें आप। अच्छा अपनी बहन का ख्याल रखना, आजकल बहुत तेज होती जा रही है सीमा। मेरे साथ आएगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लें। सादिया खाला को मेरा सलाम कीजिएगा। अच्छा दे दूंगी, चलो आ जाना। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। जाके तैयार। ये क्या तुम सारा वक्त फोन में घुसी रहती हो? जा रही हूँ, इतने दिन घर बंद रहेगा, मेरे साथ सफाई में ही मदद करवा दो। जब देखो फोन फोन फोन। मेरा बैग बना दिया है तुमने? जी अम्मी बना दिया है। और अपनी भी पैकिंग कर ली है? जी कर ली है। अच्छा शैला और अजहर आएंगे तुम्हें लेने। शुक्र है मैं इस घर से तो बाहर निकलूंगी। आपकी हर वक्त की चौकीदारी से मैं परेशान हो गई हूँ। याद रखना सीमा, मैं पिंडी जाके भी तुमसे गाफिल नहीं रहूंगी, समझी तुम? तौबा अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों मेरी हर वक्त जासूसी में लगी रहती है? इसलिए कि तुम शैला की तरह समझदार नहीं हो, इंतहाई बेवकूफ और जल्दबाज लड़की हो। तुम्हें सोने और पीतल का फर्क ही महसूस नहीं होता है। क्यों, क्या कर दिया मैंने, बताएंगे आप? जो कर रही है वो सब जानती हूँ मैं। वो लफंगे और कंगले की जान छोड़ो, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो उसके पीछे। कोई कंगला नहीं है, बहुत पैसे लौटाता है मुझ पे। हाँ
थोड़े से रुपए की आइसक्रीम और बर्गर खिला दे तो पैसे लुटा रहा है। ना उसके पास घर है ना बैंक बैलेंस है, क्या है उसके पास? कंगला कहीं का। और याद रखना, तुम अपनी बहन की ससुराल जा रही हो, ऐसी वैसी हरकत नहीं करना सीमा। अगर मुझे पता चला ना तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। अब उठ जाओ, करवा लो कुछ काम। थक गई हूँ मैं। मेडिसिन देने आई हूँ। बदतमीज, जाहिल औरत, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। मैं प्यार से तुम्हें दवाई खिला रही थी, कपड़े गंदे कर दिए मेरे सारे। कैसा शोर है ये? क्या हो रहा है? जाहिल औरत है। पहले इसके मुंह में मेडिसिन डाली मैंने, इसने थूक दिया मेरे ऊपर। तमीज से, मेरे बेटे की मां है ये। अकबरी, अकबरी, तुम जाओ यहां से। जी साहब। सामान समेटो, ये मैडम को दवाई खिलाओ। ओए होए होए होए, इतना गुस्सा क्या हुआ? शादी के बाद कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, और आपने भी ऐसे रंग बदला है जैसे गिरगिट रंग बदलता है। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा बस ना, मैं भी इन हालात से बहुत अपसेट हो गया हूं। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए, हनीमून। हनीमून पे जाएंगे हम? क्यों? कहाँ जाएंगे हम? जहां तुम कहोगी वहां चलेंगे। मैं अब इस बीमार माहौल से बहुत तंग आ गया हूं। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर चलते हैं। वो मोइन था ना, वो तो मुझे। मोइन कौन? वो मेरा पहला शौहर। अच्छा छोड़े ना उसे। कहाँ जाएंगे हम? चलो तुम डिसाइड करो, कहाँ चलें? यूरोप। डन, यूरोप चलते हैं। सच? सच में यूरोप जाएंगे हम? कितना मजा आएगा।
मैं आज ही तुम्हारे वीज़ा और पासपोर्ट का बंदोबस्त कर देता हूँ। ओके? अम्मा को बताओ? बता दो। ऐसे फोन पे नहीं, सोच हूँ चली जाऊँ, अम्मा से भी नहीं मिली। अभी जाओगी क्या? हाँ। लेकिन शाम से पहले आ जाना। रात को रुकने की इजाजत नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर अब मेरा दिल नहीं लगता। किसका फोन? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। आ जाओ। लेकिन तुम्हारे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ को लेके इंग्लैंड जा रहा हूँ इलाज के लिए। इसलिए तुम यहाँ होगे तो तुम्हें यहाँ कोई मिलेगा नहीं। तुम्हें तो पता है ना, पाकिस्तान में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। स्काइप पे मैं तुम्हारी बात करा दूँ, लेकिन हमारा नेट कुछ स्लो है। मैं लंदन पहुँचते ही तुमसे कांटेक्ट करूँगा। उनको देखोगे तो तुम्हारी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। ओके? आई नो। बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना उनकी फिक्र करने के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी। ओके? अपना ख्याल रखना। बाय। किसका फोन था? रेहान, मेरा सौतेला बेटा, पाकिस्तान आना चाह रहा है। मना कर दिया मैंने। एनीवेज, तुम तैयार हो जाओ और शाम को जल्दी आना। मैं चाहता हूं मैं वापस आऊं तो मुझे तुम वेलकम करो। जाओ, गेट रेडी। जी। आप ही आप? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी। आप ही? ये चोट कैसे लगी आपको? अरे कुछ नहीं, वो मामूली सी चोट है। ये छोटी सी चोट नहीं, अच्छी खासी चोट है आप ही। कहा ना मैंने, मामूली सी चोट है, बस ठीक हो जाएगी। सच कह रही हैं आप? कहीं शावेज है तो? पागल हो गई हो क्या? शावेज क्या मुझे मारने के लिए भी आके लेके गए? और ये शावेज क्या होता है? शावेज भाई बोला करो। आप खुश तो है ना आप ही? मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी बड़ी गाड़ी में आई, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, मुलाजिमों की फौज है। और पता है, शावेज मुझे हनीमून के लिए यूरोप लेके जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता है मुझे दुनिया देखने का कितना शौक है। मैं बहुत खुश हूँ आप ही, क्या आप खुश हैं? चले माँ बाप से मिलते हैं? हाँ हाँ चलो, तुमने तो यहीं पे सवाल जवाब शुरू कर दिए। अच्छा आप रुकेंगी ना आज? आज नहीं आफी। क्यों नहीं? फिर आऊंगी। अच्छा चले, मुझे ये तो बता दें आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वो बना दूँ। अरे कुछ नहीं। अच्छा मुझे पता है आपको चाइनीज पसंद है, मैं बस आपके लिए वही बनाऊँ। अच्छा, अम्मा अब्बा क्या कर रहे? क्यों बेटा, वापस क्यों कर दिए पैसे? क्यों जरूरत नहीं रही? शादी हो गई उनकी बड़ी बेटी की, तो कह रहे थे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं। उसी की जिसको तलाक हुई हुई थी? जी अम्मी। और छोटी बेटी की? वो तो दोनों की एक साथ करने वाले थे। छोटी की नहीं हुई, सिर्फ बड़ी बेटी की शादी हुई। अजीब बात है। अबू आपको एक बात बतानी है। हाँ बेटा बताओ। मुझे कल कराची जाना है। कंपनी ने 3 महीने के लिए एक ट्रेनिंग के लिए मुझे वहाँ पे भेज दिया। और मज़र अंकल ने कहा था कि तुम यहीं रुक जाना। मेरी बात हुई थी उनसे। क्यों? उनसे क्यों बात की तुमने?
क्यों वहाँ जाके रुकोगे तुम? किस लिए एहसान लें भाई हम किसी का? एहसान किस बात का अम्मी? कराची जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो रुकूंगा ना। फ्रेंड का घर ले नहीं सकता हूँ, होटल के खर्चात इतने महंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कहाँ रुकूं? रजा बेटा, तुम उनके यहाँ रुक जाओ। इतना कह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, चले जाओ उनकी तरफ। और अब्बू, उनका घर ऑफिस के करीब भी है, इसीलिए। सही सही बात बताओ ना अपने अब्बा को, क्यों सिद्दीकी भाई के यहाँ रहने जा रहे हो तुम? आपको पता है ये उनकी छोटी बेटी को पसंद करता है, इसीलिए इसे निगत में इतने ऐब नजर आ रहे थे। अगर पसंद करता है तो तुम क्यों खिलाफ? तुम्हें अपने बेटे की पसंद का एहतराम करना चाहिए। क्यों खिलाफ ना हो? इसने की हमारी पसंद का एहतराम। अब तो वो वक्त आ गया है कि बस माँ बाप औलाद की पसंद के पीछे पीछे चलते रहें। इनका कोई फर्ज नहीं है हमारे लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने जो चाहा मैंने वो किया। अब निगत का किरदार, मेरा मतलब तौर तरीके ठीक नहीं थे, इसीलिए मैंने उससे मंगनी खत्म की और कोई वजह नहीं है। और जिसके पीछे तुम उनके घर रहने जा रहे हो उसका किरदार बहुत साफ है। किरदार अच्छा होगा तभी अपनाऊंगा, यकीन रखें आप मुझ पर। देखते हैं। बड़ी तो बहुत ही बदतमीज और बदजबान मशहूर थी भाई। तभी तो कह रहा हूं उनके घर जाके रुकूंगा तो जानूंगा ना, पहले परखूंगा और फिर अपनाऊंगा। रजा बेटा, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उन्हें परखा नहीं जाता, उन्हें अपनाया जाता है, खूबियों और खामियों समेत, समझे? जी लो अपने अब्बा की सुनो। कैसी बातें करते हैं आप? क्या समझा रहे हैं उसको? आप ही सही से खाना लेना, आपने इतना कम लिया हुआ है। खा तो रही हूँ, भर दी थी मेरी प्लेट और खुद कुछ खा रही थी तुम। अच्छा तमकीन, मुझे ना तुम्हारी, नहीं मेरा मतलब है शाहबाज की पहली बीवी, उसका दिमागी तवाज़ुन ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? अरे नहीं अम्मा, बेज़रर सी है, सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बस कभी कभी ना उसे चीखने चिल्लाने का दौरा पड़ता है। सर शाहवेज की बीवी, आई मीन शाहवेज भाई की बीवी, उनका दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं था। वो तो अक्सर ऑफिस भी आती थी, बिल्कुल ठीक थी वो तो। बाद में हो गया होगा, हमें क्या लेना देना, छोड़ो इन बातों। अम्मा, शैला और अजहर नहीं नजर आए, आते भी हैं नीचे मिलने या बस ऊपर ही रहते हैं? अरे भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं, दिल चाहता है तो आ जाते हैं, वरना हफ्तों उनकी शक्ल नहीं नजर आती। तुम ये बताओ, तुम ठहरोगी या जाओगी? रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगी? वाह, ये भी कोई बात है भाई। शादी के बाद मैके से ताल्लुक थोड़ी खत्म हो जाता है। रुकूंगी अम्मी, और आप कहेंगी तो क्यों नहीं रुकूंगी। अरे शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहो, खुश रहो। हेलो। फौरन अभी वापस आओ। मगर सुना नहीं तुमने? अगर तुमने एक सेकंड भी आने में देर की ना तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वापस आओ फौरन। जी जी आती हूँ। अभी शाहवेज का फोन था, वो दरअसल कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में, खास तौर पे मुझसे मिलने के लिए, तो मेरा घर होना जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा अम्मी। अच्छा, रुक नहीं सकती? चलो खैर कोई बात नहीं, जाके मिलाओ, फिर कभी आ जाना। हाँ हाँ फिर आऊँगी। खाना तो खा लो।
सोचा मैं ही अपने भाई और भाभी को सलाम कर लूं, क्योंकि उन्हें तो तौफीक होगी नहीं कि आके अपनी आपे से मिल ही लें। अरे आप ही, आप आए ना, प्लीज आए आए। नहीं नहीं, बस जल्दी में हूं मैं। शावेज का फोन आ रहा है, बार बार बुला रहे हैं, कह रहे हैं घर आ जाओ। अब उनका दिल नहीं लगता ना मेरे बगैर। जाहिर है अब इंसान पागल बीवी के साथ तो गुजारा कर नहीं सकता, इसीलिए तो उन्होंने आपसे शादी की। लेकिन शैला बेबी, कुछ मर्द मेरे भाई जैसे भी होते हैं, मासूम, जो पागल औरतों के हत्थे चढ़ जाते हैं। खैर, अब क्या हो सकता है। अजहर जी आप। मैं तुम्हें यहाँ ये कहने आई हूँ कि अम्मा अब्बा का ज्यादा ख्याल रखा करो। अब तुम्हारी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपनी बीवी और अपने घर को देखो। अम्मा अब्बा और आफरीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे तुम? जी आप ही, मैं समझ गया। मेरी तो जैसे वैसे शादी हो गई, पर आफी बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखो तुम, उसकी शादी की फिक्र करो। क्यों आपा? वो जो ताहिर भाई जो अपनी बीवी को लेके बाहर बैठ गए हैं, उनका कोई फर्ज नहीं बनता? घर का खर्चा करे अजहर, आफरीन की शादी की फिक्र करे अजहर, माँ बाप की खिदमत करे वो भी अजहर। हम बहन भाइयों की बात है ये, तुम बीच में मत ही बोलो तो बेहतर है। क्यों ना बोलूं? ये मेरा शौहर इंसान है, कोई कोलू का बैल नहीं जिसका जितना दिल चाहे उतना बोझ ला दिया। प्लीज खामोश हो जाओ। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगा। मैं यहाँ इसके मुंह नहीं लगने आई। तुम्हें जो समझाना था मैंने समझा दिया। मर्द हो तुम, बेटे हो, आज अपने माँ बाप का ख्याल रखोगे तो कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। चलो। आप ये क्या है? रख लो। पहली बार तुम्हारे घर आई, खाली हाथ जाते तो अच्छी नहीं लगती ना। ले लेना इसके लिए कुछ। आप ही, लेकिन आप ही तो पहली दफा हमारी तरफ आई ना, असलन मुझे आपको पैसे देने चाहिए। बड़ी बहन इसीलिए दे रही हूं, रख लो। गनीमत समझो इन पैसों को। सुनो, कहां थी तुम? कहां थी तुम? क्या हो गया आपको? जब मैंने तुम्हें कहा था कि रात देर तक मत रुकना, टाइम देखा है, ये देख 12 बज रहे हैं। मेरे अब्बा हैं वो, अगर उन्होंने भूल जाओ अपने माँ बाप को। अब सिर्फ वो होगा जो मैं तुमसे कहूंगा, समझी तुम? आप कैसे बात कर? आहिस्ता, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। सारी जिंदगी मैंने अपनी जिल्लत, अपनी तौहीन, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की है। अब मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा। आइंदा अगर जबान चलाई
तो जबान काट के तेरी हथेली पे रख दूंगा। शावेज़ा, डरो मत, डरो मत। जाओ, अरे जाओ ना, रिलैक्स, जाओ जाके कॉफी बनाओ, जाओ। इस वक्त? हाँ ना, इस वक्त और क्या, और कौन से वक्त? सारा वक्त तो तुमने अपने घटिया मैके गुजार दिया, अब कौन सा वक्त बचा? मेरा भी दिल चाहता है ना थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। दर्द हो रहा होगा ना? डॉक्टर से पूछा है मैंने, उसने कहा बैंडेज जल्दी खुल जाएगी, और सेक्रेटरी से भी कह दिया, वो तो कह रहा है वीज़ा पासपोर्ट का बहुत जल्दी अरेंज कर देगा। अरे क्या फटी फटी आंखों से मैं इतना देख रही। जाओ, मैं बेडरूम में वेट कर रहा हूँ। ब्लैक, शुक्र। मैंने किस किस्म के शख्स से शादी कर ली है। कभी इंसान लगता है और कभी बिल्कुल शैतान। क्या करूं? कहीं आफरीन जो इसके बारे में कहती थी सब सच ही तो नहीं था? या अल्लाह, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? बस ठीक ही है। ठीक है? ये घर है, होटल नहीं जो इतना मुंह बना के बोल रही हूँ। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ घर ही नहीं, मेरा ससुराल भी है, तो जरा तमीज से रहना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तौबा है आप ही, तुम तो मुझे डरा रही हो। इससे बेहतर था कि मैं अम्मी के साथ पिंडी चली जाती। डरा नहीं रही, समझा रही। भाई मैं तो घर पे होती नहीं हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो बातें करने के शौक में तुम मेरी सास और नंद से गप्पे लगाने बैठ जाओ। इतना सर पे नहीं चढ़ाया मैंने। तो तुम्हारा क्या मतलब? मैं सारा दिन इस कमरे में कैद रहूंगी, इस जेल खाने में? कैद? क्या मतलब है? छुट्टियां हैं तुम्हारी, पढ़ाई करो, एग्जाम्स होने वाले उनकी तैयारी करो, और पढ़ने से बोर हो जाओ तो थोड़ी देर टीवी देख लेना, नेट लगा हुआ है, फेसबुक यूज कर लेना। हफ्ते में एक दिन मैं और अजहर तुम्हें घुमा भी लाएंगे। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आप मुझे हफ्ते में एक दिन बाहर घुमाने ले जाएंगी। कमाल, इससे तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। सीमा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूं। ख्याल रख रही हो या निगरानी कर रही हो? अब तुम कुछ भी समझ लो, और ये तुम बातें ही बनाती रहोगी, अपना सामान निकाल के सेट भी करोगी। चलो निकालो अपना सामान। रख रही हूं। हाँ ताहिर, हाँ बेटा कैसे हो? हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ, वो तमकीन की शादी कर दी मैंने। तुम्हें बहुत मिस किया।
बेटा तुम जानते हो घर के हालात। अजहर ने तो बिल्कुल ही हाथ खींच लिया है। आफरीन की नौकरी मैंने छुड़वा दी। वो खानदान वाले दूसरों की मजबूरियों को नहीं समझते बेटा, बातें बहुत करते हैं। मुमकिन हो तो कुछ तुम अब घर का कुछ खर्च। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए फिर मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या फरमा रहे थे आपके वालिद साहब? वही पैसों का रोना, सारे काम खुद कर लेते हैं, एंड में बोलते हैं तुम्हें बहुत मिस किया। कर ही ना लें तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें मिस, जब भी पैसे चाहिए होते तभी कॉल करते हैं। तो ईमानदारी से बताओ हम कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? तुम्हारी माँ या बहन ने कभी कॉल करके हमारा हाल अहवाल पूछा? बस हर महीने पैसे भरते रहो इन लोगों को। पैसे क्या क्या रहे थे? वो तमकीन, उसकी शादी कर दी उन्होंने। अजहर ने हाथ खींच लिए। अपनी इफ़ो आफरीन वो नौकरी नहीं कर रही। घर के हालात बहुत तंग हैं, पैसे चाहिए। वैसे तुम्हारी बहन की किस्मत ना बहुत अच्छी, तलाक के बाद शादी भी हो गई भाई। मेरा मतलब है तुम्हारे अब्बा का थोड़ा बोझ हल्का हो गया ना। लेकिन ये अजहर मियाँ ने क्यों हाथ खींच लिया? अब देखो जरा कितनी नाइंसाफी की बात है। जो बेटा घर में बैठा है उससे महीने का खर्चा नहीं लेंगे, जो दयारे गैर में इतनी मेहनत कर रहा है उसके हाथ की कमाई चाहिए तुम्हारे माँ बाप को। तो मैंने कौन सा अब्बा को पैसे दे देने थे? मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल हालात बहुत तंग हैं। हाँ वो मैं कह रही थी कि लॉटरी में जो इनाम निकला था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया? हाँ हाँ, वो तो उसी दिन मैंने जमा करा दिया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? दुबई मॉल में सेल लगी है, मुझे शॉपिंग करनी है और पार्लर जाना है। तो एटीएम से निकाल लेना ना। अच्छा अब मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन खाना आप जरूर घर पे ही खाइएगा। हाँ, आपकी हाँ, पसंद का बनाऊंगी मैं। खा लूंगा खा लूंगा। रुकी भी नहीं, जल्दी चली गई। पता नहीं कौन से ऐसे मेहमान आ गए उसके घर में। ये तुम उदास होना बंद कर दो। तमकीन को अपने घर में दिल लगाने दो। माएँ उदास हो जाएं तो बच्चियां फिर घर में नहीं टिकती अपने। अरे मैं तो ऐसे एक बात कह दी थी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। आफरीन, ऊपर कौन आया? शायद शैला की बहन है। अजहर और शैला के साथ ही आई है। यहाँ रहने? लग तो ऐसे ही रहा था, उसके हाथ में बैग भी था। लो, एक और मसला खड़ा हो गया। देखा, अजहर का दिमाग खराब हो गया क्या? जवान साली की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। तुम क्यों हलकान हो रही हो? वो जाने, उसकी बीवी जाने। आप नहीं जानते ये लड़कियां, ये दोनों बहनें कितनी चालाक, कितनी होशियार है। आपने वो रजा को भी तो कहा हुआ है यहाँ रहने के लिए। आ रहे बहनों में ना पड़ा। अब्बा एक बात करनी थी आपसे। कहो। अब्बा वो मैं जुनैद भाई के ऑफिस में जॉब कर लूँ? बेटा तुम मेरा जवाब अच्छी तरह जानती हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? जी अब्बा, मैं आपका जवाब भी जानती हूँ और इस घर के हालात भी जानती हूँ। आप अजहर और ताहिर भाई को बार बार फ़ोन करते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो बेटे, मुझे ये सब कुछ मंजूर है, बस तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पर हर्फ आए ये मंजूर नहीं। तुम गेस्ट रूम तैयार करवा दो।
मेरा सुकून गारत कर दिया इस औरत ने। क्या हो गया? आप कोई हल क्यों नहीं निकालते? ऊपर वाले पोर्शन में से शिफ्ट कर दें या फिर किसी हॉस्पिटल में। क्यों, तुम्हारा क्या मसला है? उलझन होती है मुझे उसकी आवाजों से। लेकिन मुझे उन आवाजों से सुकून मिलता है। उन बेहंगम आवाजों से सुकून मिलता है आपको? हाँ, क्योंकि ये उसी औरत की मजबूर आवाजें हैं जो कभी मुझ पर हुक्मरानी करती थी, हुक्म चलाती थी, रोक डालती थी मेरे ऊपर, जलील करती थी मुझे। आज मेरे सामने लाचार मजबूर मुस्तक़बिल खड़ी है। अपने आका को ज़ेर करके उस पर हुक्मरानी करना बड़ा सुकून का बायस होता है। इसलिए कहता हूं, मेरी गुलाम बन कर रहा हूं, आका बनने की कोशिश मत कर। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।